वेलकम एवरीवन। यूएस बेस्ड टेक स्टार्टअप जो कि पहले से ही लेट 2022 और अर्ली 2023 में मैसिव लेऑफ्स को झेल रहा था, उसके सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। वो है उनकी फेवरेट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स हो जाना, जो कि बैंक रन की वजह से कोलैप्स हो गई है। सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर 2008 में हुए वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक फेलियर्स के बाद सबसे बड़ा बैंक फेलियर है। इसीलिए गवर्नमेंट 2008 के सिनेरियोज को रिपीट नहीं करना चाहती और वो इस मैटर में स्टेप इन करते हुए सभी कस्टमर्स को उनकी डिपॉजिट की प्रोटेक्शन की गारंटी भी दी है। सिलिकॉन वैली बैंक वॉज फाउंडेड इन 1983। एसवीबी यूएस के टॉप 20 बैंक्स में से एक थी। सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग सर्विसेज मेजरली स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करती थी, उसमें भी टेक स्टार्टअप्स को ज्यादा फेवर करती थी। फेडरल डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC 2022 के अकॉर्डिंग एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक की टोटल एसेट्स है वो 209 बिलियन। सिलिकॉन वैली बैंक इज इम्पोर्टेंट फॉर टेक सेक्टर बिकॉज सिलिकॉन वैली बैंक अपना जो हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होता था वो टेक सेक्टर और हेल्थ सेक्टर कंपनीज में ही करती थी, और यही कारण था कि बाकी स्टार्टअप सिलिकॉन वैली बैंक को ज्यादा प्रेफर करते थे इन कंपैरिजन ऑफ अदर बैंक्स, और इसके बदले में सिलिकॉन वैली बैंक उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती थी जहां बाकी बैंक हाई रिस्क की वजह से बाहर हो जाती थी, और इन्हीं कारणों की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को स्टार्टअप्स के डिपॉजिट मिलते थे और स्टार्टअप्स को हाई रिस्क होने के बावजूद सिलिकॉन वैली से फाइनेंस। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने के दो बड़े कारण थे। नंबर 1, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सिलिकॉन वैली बैंक अपने बैंक डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, एंड एसवीबी के इन्वेस्टमेंट के बाद यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसके कारण से बॉन्ड की वैल्यूज नीचे गिर गई और सिलिकॉन वैली बैंक को लॉस होने लगा। यूएस में चल रहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। जिस तरह से इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, उसी तरह से यूएस में फेडरल रिजर्व काम करता है। दोनों अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक अपने इन्वेस्टेड कैपिटल को तभी रिकवर कर पाती अगर वो बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड कर पाते। सिलिकॉन वैली बैंक ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में, लेकिन वो अपने लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से प्रोटेक्ट करना भूल गए। नॉर्मली बैंक्स ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं, अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी आए तो उसे सेल कर अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। लेकिन अब सिलिकॉन वैली बैंक के हालत कुछ ऐसे हैं कि अगर वो अपने एसेट्स को बेचना भी चाहें तो बिना बड़ा लॉस उठाए बेच नहीं सकते। पॉइंट नंबर 2 है बैंक रन। लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने बॉन्ड्स को अच्छे खासे लॉस पर बेचना स्टार्ट कर दिया था, और ये न्यूज जैसे ही कस्टमर तक पहुंची देन सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर कस्टमर और उनके इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया और सारे कस्टमर्स ने अपने पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए, और विद इन 48 आवर्स ये डिस्क्लोज करने के कि कंपनी अपने एसेट्स बेच रही है, बैंक कोलैप्स कर गई। सो दैट इज इट। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।